Good morning. Today we are going to start Hornbill of 11th class और आपका चैप्टर है फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। राइटर है खुशवंत सिंह, ये खुद नरेटर हैं। तो हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर आप आज पढ़ेंगे 11th class। The story is about relationship between a grandmother and his grandson, relationship between birds and animals and human beings, कस्टम्स शहरों सिटीज़ का और अर्बन एरियाज़ का, गांव का क्या चेंजिंग होती है। और जो नरेटर है वो बताते हैं कि किस तरह से उनकी दादी कंजर्वेटिव थी, रूढ़िवादी थी, पुराने ख्यालात की थी, किस तरह से उनका रिलेशनशिप उनके गांव में कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। और शहर में जब वो चले जाते हैं तो किस तरह से उनकी दादी में क्या बदलाव आता है, क्या चेंजिंग आती है उन दोनों के रिलेशनशिप में, ये जानेंगे स्टोरी को पढ़कर। थोड़ी सी समरी स्टोरी की पहले जान लेते हैं। खुशवंत सिंह खुद बयां कर रहे हैं, जब ये छोटे थे, गांव में रहते थे, तो इनके पेरेंट्स बाहर सिटी में चले गए थे और इनकी दादी कितना इन्हें एडोर करती थी और किस तरह से इनको रेडी करके स्कूल में भेजती थी। इवन स्कूल में इनके साथ जाती थी, बिकॉज स्कूल के पास एक टेंपल था, तो दादी इनकी टेंपल में जाती थी, प्रेयर्स करती थी और ये वहाँ स्कूल में पढ़ते थे। Coming back from school to their homes, his grandmother discussed upon what they taught him in the school, कि आज टीचर्स ने तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया है, तरह तरह की बातें। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी दादी का जो लुक है वो बताया है, उसका कैरेक्टर बताया है कि किस तरह मेरी दादी की जो वेस्ट थी वो बैंड हो गई थी और दिखने में इतनी सुंदर नहीं लगती थी। और लेखक इस बात का विश्वास नहीं करते कि कभी उनकी दादी भी खूबसूरत होगी। आप स्टोरी देखते हैं, मतलब दादी उनकी बहुत बूढ़ी है। नाउ लेट अस सी द स्टोरी। माई ग्रैंडमदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. कहते हैं कि मेरी दादी दूसरों की दादी की तरह ही बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि उनके चेहरे पर पिछले 20 सालों से, जब से मैं उनको जानता था, झुर्रियाँ थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि दादी भी कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी और उनका भी एक पति था, हस्बैंड था, लेकिन यह विश्वास करना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. कहते हैं कि मेरे दादा जी के पोर्ट्रेट पता होगा, फोटो, तस्वीर, मेरे दादाजी की तस्वीर जो मेंटल पीस होता है, आप सभी के घर में होता होगा। एक मेंटल पीस इस तरह से बना दिया जाता है। सेल्फ होती है एक तरह की बड़ी सेल्फ जिस पर सामान रखे जाते हैं। टांड, जिसे गांव के आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, सभी के घर में होगा, उसे मेंटल पीस इंग्लिश में कहा जाता है। तो बैठक में, ड्राइंग रूम यानी बैठक,
में मेंटरपीस के ऊपर उनके दादा की तस्वीर टंगी हुई थी। He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. दादाजी के बारे में बताते हैं कि तस्वीर में उन्होंने एक पगड़ी, एक टर्बन अपने सिर पर पहन रखी थी और लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी ढीले ढाले कपड़े वो पहनते थे। उनकी लंबी दाढ़ी, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी दाढ़ी उनके चेस्ट के अधिकतम हिस्से को ढकती थी, यानी दाढ़ी बहुत लंबी थी और ऐसा लगता था जैसे दादा करीब 100 ईयर्स ओल्ड हो, करीब सैकड़ों साल के हो। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जिनके बच्चे और पत्नियां हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, as for my grandmother being young and pretty. ये बताते हैं कि मेरे दादा ऐसे नहीं लगते थे कि उनके पत्नी होगी, बच्चे होंगे, बल्कि वो ऐसे लगते थे जैसे उनके बहुत सारे पोते पोतियां होंगे, इतनी उम्र के वो देखने में लगते थे। और फिर कहते हैं एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और प्रेटी यानी सुंदर होने का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यह बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये बात एकदम रिवोल्टिंग थी, एकदम क्रांतिकारी, एकदम अविश्वसनीय बात थी, विश्वास नहीं किया जा सकता। She often told us of the games she used to play as a child. वह हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिनको वह अपने बचपन के दिनों में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets, and she used to tell. वह हमें अपने उन खेलों के बारे में बताती थी जो बचपन में खेलती थी। यह उनके लिए absurd लगता था, absurd, not important. यह उनके लिए तो बड़ा ही भद्दा absurd लगता था, कोई खास मायने नहीं रखता था मेरी दादी के लिए, मगर यह हमें बहुत ही ऐसा लगता था कि जैसे कोई प्रोफेट्स हमें कहानियां सुनाते हो। She had always been short and fat and slightly bent. वह थोड़ी झुकी हुई, थोड़े छोटे कद की, थोड़ी मोटी और स्लाइटली, a little. थोड़ी सी झुकी हुई थी, बैंड पता होगा। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Crisscross में तो सुनते होंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कि उनके चेहरों पर इतनी झुर्रियाँ थी, crisscross wrinkles में झुर्रियाँ, कि वो एक दूसरे को इस तरह से काटती थी। बहुत सारी झुर्रियाँ उनके चेहरे पर थी। Now we were certain she had always been as we had known. नहीं, हम इस बात से बिल्कुल निश्चित हैं, सर्टेन हैं कि वे हमेशा से ऐसी ही रही होगी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि हमें तो ये लगता था कि दादी हमेशा से इतनी ही बूढ़ी रही होगी। हम तो विश्वास नहीं कर सकते थे कि वह भी कोई जवान होगी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. लेखक क्या सोचता है अपनी दादी को कि हम तो इस बात का विश्वास ही नहीं कर सकते कि वह भी कभी जवान या सुंदर होगी। 20 वर्षों से उसे ऐसे ही देख रहे थे
और बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि और इससे अधिक बूढ़ी वह नहीं हो सकती थी। 20 वर्षों से उसी उम्र पर रुकी हुई थी। वह भले ही सुंदर ना हो सकती थी, मगर दिल से बहुत सुंदर थी, मन से बहुत सुंदर थी राधे। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her breast to balance her stool and the other telling the beads of her rosary. खुशवंत सिंह बताते हैं कि दादी होबल करती थी, होबल अबाउट द हाउस, मतलब होबल वॉक, घूमती फिरती रहती थी, धीरे धीरे चलना। दादी बताती थी, खुशवंत सिंह बताते हैं कि हमारी दादी अपना एक हाथ अपनी वेस्ट यानी कमर पर बैलेंस बनाने के लिए रखकर और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष के मलकों की माला लेकर ऐसे जपती हुई और ऐसी स्पोर्टलेस वाइट ड्रेस पहनकर जो बिल्कुल चमकती हो, एक ऐसी सफ़ेद ड्रेस पहनकर जिसमें बिल्कुल भी दाग न हो, सारे घर में इधर उधर घूमती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible voice, in inaudible prayer. कहते हैं कि उनके सफ़ेद बाल चांदी की तरह, सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके चांदी की तरह सफ़ेद बाल बिखरे रहते थे उनके सारे चेहरे पर, और वह लगातार एक ऐसी प्रार्थना करती रहती थी, इनऑडिबल, जो दूसरे को नहीं सुनाती, बस मन ही मन प्रार्थना करती रहती थी। Yes, she was beautiful, she was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. देखो क्या क्या बात कहते हैं सुनती हुई दादी के लिए कि हाँ वह सुंदर थी, वह इतनी सुंदर थी कि जिस तरह किसी पर्वत पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है, जिस तरह किसी पर्वत की सर्दियों में चोटी होती है बिल्कुल सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई, सुंदर और शांत, इस तरह से मेरी दादी थी। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her grand. They went to live in the city and we were constantly together. खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उनकी दादी के साथ उन्हें छोड़कर सिटी में चले गए थे जब वे बहुत छोटे थे, और दादी और वो दोनों लगातार साथ रह रहे थे गांव में। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. खुशवंत सिंह को दादी उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous कितनी कहते हैं उबाने वाला, थका देने वाला, वह जो प्रेयर करती थी वह बहुत ही क्या था, मोनोटनस था। Sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. कहते हैं कि वह जब मुझे प्यार किया करती थी अपनी सुबह की प्रेयर गाती रहती थी जो बहुत उबाऊ थी, बहुत बोल्ड थी। वह इसलिए इस प्रेयर को मुझे तैयार करते हुए गाती थी जिससे मैं भी इसे याद कर सकूं। मुझे ये प्रेयर बहुत अच्छी तो लगती थी, लेकिन मैंने कभी इसे याद करने का नहीं सोचा। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and
plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. कहते हैं कि मुझे रेडी करने के बाद मेरी दादी वुडन स्लेट लेकर आती थी। वुडन स्लेट यानी तख्ती, पहले तख्तियाँ होती थी, वुडन स्लेट लाया करती थी, जिसको वह पहले से ही येलो चौक, जैसे येलो चौक मुल्तानी मिट्टी फेरते थे, फेर कर रखा करती थी, और एक छोटी सी मिट्टी की इंपोर्ट शाही की दवा लेकर आती थी। इन सारी चीज़ों को, और एक पेन, रेड कलर का एक पेन, इन सारी चीज़ों को एक जगह टाई अप करके वह मुझे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. कहते हैं कि ब्रेकफास्ट करते थे किस चीज़ का? बासी रोटियों का। स्टेल पता है आपको? ताजी नहीं होती। बासी रोटियों पर मक्खन और मीठा लगाकर वो उसका नाश्ता करते थे। उसके बाद दादी अपने साथ में ही कुछ बासी रोटियां लिया करती थी गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। दादी हमेशा नरेटर के साथ उनके स्कूल तक जाया करती थी। स्कूल में नहीं, स्कूल तक, क्योंकि स्कूल के एकदम पास में एक मंदिर हुआ करता था, तो दादी मंदिर में जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। जो प्रीस्ट थे, जो वहाँ के पुरोहित थे, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे सुबह की प्रेयर में। जो चिल्ड्रन होते थे, बच्चे होते थे, वो पंक्तियों में दोनों साइड वरांडा यानी बरामदे में उन अल्फ़ाबेट्स को गाते हुए बैठ जाया करते थे। अल्फ़ाबेट्स गाते थे या फिर प्रार्थना गाते थे इन ए कोरस। कोरस का मतलब सिंगिंग टुगेदर। एक साल का, तो कोरस में यानी सभी एक साथ सारे बच्चे मॉर्निंग प्रेयर जो प्रीस्ट में सिखाते थे वो गाते थे या फिर अल्फाबेट गाते थे। My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, groveling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. कहते हैं कि मेरी दादी अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब आपको पता होगा, वेद पुराण रामायण महाभारत होता है। धार्मिक और पवित्र पुस्तकें, पुराण, महाभारत, पुराण, इस तरह के स्क्रिप्चर्स कहते हैं। और जब दादी अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी और उसके बाद हम दोनों एक साथ फ्री होते थे स्कूल से, एक साथ घर वापस जाया करते थे। जब हम बाहर जाते थे स्कूल से और टेम्पल से, तो रास्ते में वही कुत्ते जिनको दादी रोटियां डालती थी बाहर खड़े दादी का इंतजार कर रहे होते थे और उनके पीछे पीछे घर तक ही जाते थे, गुर्राते हुए, ग्राउलिंग करते हुए और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए उन चपातीज के लिए जो दादी उनको फेंका करती थी।
When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. बताते हैं कि जब खुशवंत सिंह के माता पिता सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए तो उन्होंने इनकी दादी को और इन्हें दोनों को शहर में ही अपने पास बुलवा लिया। और ये कहते हैं कि दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट, दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप। ये हमारे रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण एक मोड़ था जिसमें कुछ बदल गया, इसलिए इन्होंने टर्निंग पॉइंट यूज किया है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि शहर में भी हमें सेम रूम ही हम शेयर किया करते थे, एक ही रूम में रहते थे, मगर अब दादी उनके साथ स्कूल में नहीं जाती थी, सिटी के स्कूल में दादी उनके साथ नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. कहते हैं कि मैं स्कूल में मोटर बस से जाया करता था और वहाँ रास्ते में डॉग्स भी नहीं मिलते थे। दादी इनके साथ स्कूल तक नहीं जाती थी और दादी ने कुत्तों को रोटियां फेंकने की बजाय, खिलाने की बजाय घर में ही स्पैरोज को, जो घर का कोर्टयार्ड था, घर का आंगन था, उसमें ही स्पैरोज चिड़ियाएँ उनको खाना डालना, रोटी डालना शुरू कर दिया। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे ही दिन बीते तो हम एक दूसरे को कम मिलने लगे। दिन बीतते गए और दादी और खुशवंत सिंह एक दूसरे को कम मिलने लगे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teachers had taught me. कुछ समय तक तो दादी ने इनको उठाना जारी रखा। कुछ समय तक तो शहर में आने के पश्चात भी, आफ्टर गोइंग टू द सिटी, grandmother continued to wake him up. दादी ने उनको जगाना जारी रखा, लेकिन उसके बाद जब दादी उनसे पूछा करती थी, जब वो स्कूल से वापस आते थे तो दादी पूछा करती थी कि स्कूल में तुम्हें आज क्या पढ़ा जाए, जैसे गांव में पूछती थी। तो नरेटर कहते हैं कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एटसेट्रा। बताते हैं कि मैं दादी को बताया करता था कि मैं उनको कुछ पश्चिम की ज्ञान के बारे में बताता था, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसकी साइंस के बारे में, और द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, और पृथ्वी गोल क्यों है इसके बारे में, आदि चीज़ें। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे दादी खुश नहीं होती थी। She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. दादी इस बात से खुश नहीं थी कि जो उनको स्कूल में पढ़ाया जाता था, और बड़ी ही डिस्ट्रेस थी, बड़ी ही टेंशन लेती थी, उन्हें बुरा लगता था। वे कहती थी कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, शहर के स्कूलों में भगवान, गॉड एंड स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक पुरानी कथाओं के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए दादी, so grandmother was completely unhappy about what they had teach खुशवंत सिंह at school. वे खुशवंत सिंह को स्कूल में क्या पढ़ाते थे उसके बारे में दादी बिल्कुल खुश नहीं थी। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlemen. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. एक दिन नरेटर अपनी दादी से बताते हैं कि आज दादी स्कूल में म्यूजिक क्लास दी गई है, हमें संगीत स्कूल में सिखाया गया है,
दादी को बहुत बुरा लगा, दादी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि दादी की नज़रों में जो संगीत या गाने बजाने का काम था वो जेंटल फोक या जेंटलमैन के लिए नहीं था। यह अपवित्र और छोटे व्यक्तियों के लिए था। दादी का ऐसा मानना था। दादी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके साइलेंस का मतलब उनकी डिसअप्रूवल ही था। दादी की साइलेंस, दादी चुप रही, कुछ नहीं कहा, उसका मतलब था उनका डिसअप्रूवल, यानी उनकी असहमति, नाराजगी। उसके बाद दादी ने खुशवंत सिंह से शायद ही कभी बात की। जैसे ही उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में संगीत सिखाया जाता है, उसके बाद दादी ने उनसे बात करना काफ़ी कम कर दिया। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. जब लेखक यूनिवर्सिटी में पहुंच गए पढ़ने के लिए, तो उन्हें अपना एक अलग रूम दिया गया और उनकी जो दोस्ती थी दादी के साथ, उसके बाद टूट गई। उसके बाद वो रिश्ता नहीं रहा जो बचपन से था। एक ही रूम शेयर करते थे, साथ रहते थे, तैयार करते थे स्कूल जाने के लिए, स्कूल में क्या पढ़ाया है उसके बारे में दादी पूछती थी। वो संबंध टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। उन्होंने अपना एकांतवास, अपना सेक्युलरिज्म एक्सेप्ट कर लिया। दूसरों विद रेजिग्नेशन, सभी को त्याग किया, सभी को त्याग किया और सिर्फ एकांत में रहने लगी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। हमेशा अपना जो स्पिनिंग व्हील उनका होता था, चरखा जिसे कहते हैं, बस उस पर ही फुल टाइम रहती थी और प्रेयर करती रहती थी, प्रेयर रिसाइट करती रहती थी, प्रार्थनाएं गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर में एक बार दादी उठती थी और चिड़ियाओं को फीड कराती थी, उन्हें दाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब दादी दोपहर के समय रिलैक्स होती थी और बाहर चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए रोटी को टुकड़ों में तोड़ रही होती थी, तो उनके आसपास बहुत सारी चिड़ियाएँ, पक्षी इकट्ठे हो जाते थे और शोर करते थे, चिरपिंग करते थे। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. कुछ तो उनके पैरों में लाकर बैठ जाते थे, पैरों में, और कुछ उनके कंधों पर पक्षी बैठते थे। यहाँ तक कि कुछ पक्षी उनके सिर पर भी आकर बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away. हंसती थी मगर कभी उनको दूर नहीं भगाती थी। It used to be the happiest half hour of the day. यही उनके दिन का आधा घंटा सबसे खुशनुमा होता था। तो जितना आपको आज पढ़ाया है उसको ही रीड आउट करेंगे केयरफुली और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, कहानी को समझेंगे। आगे कहानी में क्या होने वाला है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यही इतना ही आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।